Good morning students, how are you? I hope you all are very good. Now I am going to teach you all present continuous tense. So you all take your rough copy and write in that. After ending the video, write it in fair copy and learn. Got it? So let's start the video. And क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया था और उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जाने कि ये जो कंटिन्यूअस नाम का वर्ड लिखा गया है ये कंटिन्यूअस कहते किसको हैं। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई एक्शन जब हम कंटिन्यू करते रहें, कोई काम हम जब लगातार करते रहें तो उसे कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, वो खा रही है, वो जा रही है, वो सो रही है, यानी जब कोई एक्शन कंटिन्यू रहे तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसे कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। राइट। तो जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले आईडी पढ़ा था, आइडेंटिटी को पढ़ा था, उसी तरह हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आइडेंटिटी को जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि विदाउट आइडेंटिटी आप कैसे जानोगे कि जो हिंदी का सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। राइट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आइडेंटिटी को जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बिना आइडेंटिटी के आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे सेंटेंस को। राइट। तो मैंने देखो हिंदी में बहुत बढ़िया पूरा लिख दिया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। क्लास में जब पढ़ाते हैं तो फेस टू फेस होते हैं तो वहाँ पे और समझ में आता है, तो मैंने पूरा लिख दिया है अच्छे से। राइट। आइडेंटिटी के बाद हम लोग रूल को पढ़ेंगे और रूल नंबर फर्स्ट ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब, एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। राइट। यानी जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे? इज। राइट। रूल नंबर सेकंड है कि प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वी, यू, दे, ग्रुप, ग्रुप का मतलब होता है कि कोई एक से अधिक नाम, यानी जैसे मैं बोलूं कि रोहन लालगंज जा रहा है, अब रोहन लालगंज जा रहा है में रोहन एक ही नाम है तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ। लेकिन अगर बोल दिया कि रोहन और मोहन लालगंज जा रहे हैं, अब रोहन और मोहन लालगंज जा रहे हैं में रोहन और मोहन एक से अधिक नाम हुआ, और एक से अधिक नाम जब होगा तो वो ग्रुप बन जाएगा, और ग्रुप किस में आता है? प्लूरल सब्जेक्ट में। तो इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज़ करेंगे? आर का, ARER का यूज़ करेंगे। राइट। रूल नंबर थर्ड ये है कि प्लूरल सब्जेक्ट सिर्फ आई के साथ, यानी आई आपका ऐसा प्लूरल सब्जेक्ट होता है जो कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा? एम। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करते हैं। और रूल नंबर फोर्थ है कि इसमें V1 प्लस ING, V1 प्लस ING का मतलब होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। राइट। V1 प्लस ING का मतलब क्या होता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इसमें V1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं। आई होप कि आपको रूल समझ में आ गया होगा और इसको बढ़िया से फेयर कॉपी बनानी है। जैसे मैंने लिखा है सेम टू सेम आपको ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना है। मैंने सिर्फ ब्लू पेन का ही यूज़ किया है चूँकि मुझे रफ करना था। आपको चूँकि फेयर करना है तो आप ब्लैक और ब्लू दोनों का यूज़ करेंगे। राइट। रूल को पढ़ने के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है ये सबको पता है क्योंकि क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे से एक्सप्लेन करके। राइट। फिर भी बता देता हूँ, यहाँ पे आपको रिमाइंडर करवा देता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। जैसे कोई भी हिंदी का सेंटेंस है, जैसे मैंने हिंदी का सेंटेंस ले लिया कि राम जा रहा है। अब राम जा रहा है, इसका एक बनेगा राम नहीं जा रहा है। इसका एक बनेगा क्या? राम जा रहा है। इसका एक बनेगा और क्या? राम नहीं जा रहा है। इसका एक बनेगा और राम क्यों जा रहा है। इसका एक बनेगा और राम क्यों नहीं जा रहा है। राइट। तो यानी एक सेंटेंस मैंने लिया कि राम जा रहा है और इसी सेंटेंस पे मैंने 5 और बनाए। यानी कोई भी एक सेंटेंस जब व्यक्ति बोलता है तो उसका हम 5 और बना सकते हैं। यानी एक ही सेंटेंस को 6 तरीकों से लिखा जा सकता है। राइट। तो फर्स्ट सेंटेंस है राम जा रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं हम।
सेकंड सेंटेंस है राम नहीं जा रहा है, यानी जब कोई सेंटेंस में नहीं नाम का वर्ड मिल जाएगा, नहीं नाम का निगेटिव वर्ड मिल जाएगा, तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो जाता है, निगेटिव। क्या हो जाता है पूरा सेंटेंस, निगेटिव, राइट। अब उसी राम जा रहा है में के स्टार्टिंग में हमने क्या नाम का वर्ड ऐड कर दिया, तो सेंटेंस बन गया क्या राम जा रहा है। अब देखो जो क्या नाम का वर्ड है ये, इससे हम क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, और जब कोई क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। उसको हम हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब फोर्थ सेंटेंस में क्या क्वेश्चन वर्ड के साथ एक निगेटिव वर्ड नहीं भी आया है, तो क्वेश्चन वर्ड और निगेटिव वर्ड जब दोनों किसी सेंटेंस में आ जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसके अंत में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, राइट। अब उसी जो फर्स्ट वाला सेंटेंस था उसमें उसके बीच में हमने क्यों नाम का क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दिया, तो जब हिंदी वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। और उसी क्वेश्चन वर्ड क्यों के साथ हमने निगेटिव वर्ड नहीं भी ऐड कर दिया, तो ये बन गया क्वेश्चन। अभी देखो ये क्वेश्चन वर्ड है, ये निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो जब दोनों आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। उसको क्या बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, राइट। तो एक सेंटेंस को हम 6 तरीकों से लिख सकते हैं। जब निगेटिव वर्ड और क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में ना मिले तो वो ऑलवेज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। वो उसको क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। जब कोई निगेटिव वर्ड या कोई क्वेश्चन वर्ड किसी सेंटेंस में नहीं मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कहा जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग जो हिंदी का सेंटेंस होता है उसे अंग्रेजी में बनाते हैं, राइट। तो स्ट्रक्चर ध्यान देंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं आइए वो पहले सीखते हैं। और आज से आप लोग स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओगे। तो ध्यान दो, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब हम कभी भी बनाएंगे तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। यानी अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आप कभी भी बनाना तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लाना है यदि रूल में है तो। अगर रूल में आपके हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। अब रूल में देखो हेल्पिंग वर्ब इज़, हेल्पिंग वर्ब आर, हेल्पिंग वर्ब एम है कि नहीं है, तो इज़ एम आर आप यूज़ कर दो, राइट। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब और वर्ब एक ही है। मेन वर्ब आएगी, वर्ब आएगी अपनी फॉर्म के साथ। अब देखो इसमें वर्ब आईएनजी का प्रयोग करते हैं, V1 प्लस आईएनजी, और V1 प्लस आईएनजी को V4 आप बोल सकते हो। तो V4 आ गया, उसके तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, राइट। फिर फुल स्टॉप। यानी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपके रूल में है, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, देन फुल स्टॉप विल बी यूज्ड, राइट। अब स्ट्रक्चर बन गया। अब एग्जाम्पल, राम अंग्रेजी पढ़ रहा है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, राम अंग्रेजी पढ़ रहा है। अब ध्यान दो, अब इम्पॉर्टेंट तो अब शुरू हुआ क्योंकि सेंटेंस क्वेश्चन पेपर में आएगा। अब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो इसको हम अंग्रेजी बनाएं कैसे, सवाल ये है, राइट। तो पहले प्रॉपर्ली आप लोग सेंटेंस को रीड करो। राम अंग्रेजी पढ़ रहा है, और रीड करने के बाद आपको वाक्य के अंत में जाना है, आपको हिंदी वाक्य के अंत में जाना है। हमेशा किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप करना, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हमेशा आपको वाक्य के अंत में जाना है, क्योंकि बिना वाक्य के अंत में गए आप आइडेंटिटी नहीं फाइंड कर पाओगे, और आइडेंटिटी नहीं फाइंड होगी तो आप अंग्रेजी बना नहीं सकते। तो वाक्य के अंत में आपको रहा है मिला। अब रहा है मिला तो दिमाग में तुरंत घंटी बजेगी कि भाई मैंने तो ये आइडेंटिटी याद किया है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आइडेंटिटी चूँकि आपने रटा है तो दिमाग में आ जाएगा कि जो ये सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो ये तो क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है।
अब चूँकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 6 प्रकार का सेंटेंस बनेगा, मैंने आपको अभी सिखाया कि 6 प्रकार का सेंटेंस कैसे बनता है। तो 6 प्रकार में आपका कौन सा है, ये कौन सा टाइप है, तो ये पता करने के लिए सेंटेंस को फिर से प्रॉपर्ली पढ़ो। राम अंग्रेजी पढ़ रहा है, अब ना ही इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड है, ना ही इसमें कोई निगेटिव वर्ड है, तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव है, राइट। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर माइंड में आएगा। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट अब इसमें ढूंढो, सब्जेक्ट क्या है, राम अंग्रेजी पढ़ रहा है, में सब्जेक्ट फाइंड करना है। और सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हम कौन लगा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, कौन लगा के क्वेश्चन करने पे जो आपको आंसर मिले वही सब्जेक्ट है। तो कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, तो राम आपका सब्जेक्ट हो गया, राइट। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज एम आर। अब इज का यूज़ करें कि एम का यूज़ करें कि आर का यूज़ करें, तो हमें सब्जेक्ट बताएगा कि हम किसका प्रयोग करें। अब राम चूँकि एक ही नाम है और एक ही नेम होता है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। तो बिना सोचे समझे हमने इज का यूज़ कर दिया। उसके बाद वर्ब आती है स्ट्रक्चर में, वर्ब है पढ़ना, पढ़ना मीन्स रीड, रीड का फोर्थ फॉर्म, रीड में आईएनजी ऐड कर दिया, फोर्थ फॉर्म देखो B1 में आईएनजी ऐड कर दो, रीडिंग हो गया। अब क्या पढ़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट में अंग्रेजी बचा यानी इंग्लिश, तो राम इज़ रीडिंग इंग्लिश, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं मीन्स कौन पढ़ा रहा है भाई, मैं मीन्स आई, आई के बाद एम, आई के साथ क्या यूज़ करते हैं, आई के साथ हम लोग एम का यूज़ करते हैं, तो आई एम। पढ़ाना मीन्स टीच, आईएनजी ऐड कर दिया तो टीचिंग। अब आई एम टीचिंग तुम्हें अंग्रेजी यानी यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 है, वे बाजार में सब्जी खरीद रहे हैं, अंत में रहे हैं, तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, ये भी आप जान रहे हो अच्छी तरह से। तो इसमें स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट भाई कौन खरीद रहे हैं, वे का मीनिंग दे। अब दे चूँकि आपका प्लूरल नंबर है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आप आर लगा दो, तो दे के बाद हमने आर यूज़ कर दिया। खरीदना वर्ब है, खरीदना वर्ब आपकी क्या है, खरीदना मीन्स बाई, आईएनजी फॉर्म में बाइंग, फोर्थ फॉर्म में बाइंग। अब सब्जी यानी द वेजिटेबल्स, बाजार में यानी इन द मार्केट, तो दे आर बाइंग द वेजिटेबल्स इन द मार्केट, राइट। नेक्स्ट आपका आता है निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव क्या होता है कि उसी पॉजिटिव सेंटेंस में, उसी अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं नाम का वर्ड ऐड कर देते हैं तो वो निगेटिव बन जाता है। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, इज एम आर के बाद नॉट लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सारा मैटर सेम होना है, राइट। अब एग्जांपल है भैंस घास नहीं खा रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ आपका। निगेटिव वर्ड आपको मिला है, आप निगेटिव वर्ड आपको मिला तो आपका निगेटिव सेंटेंस हुआ। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर माइंड में आएगा क्योंकि आपने क्राइम किया है, लर्न किया है। तो सब्जेक्ट यानी आपका हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कौन भाई खा रही है घास, भैंस, भैंस यानी द बफेलो, बफेलो आपका सिंगुलर है तो इज लगा दिया, फिर नॉट लगा दिया, फिर वर्ब है खाना मीन्स ईट, आईएनजी फॉर्म में ईटिंग हो गया। ऑब्जेक्ट में क्या घास, तो द ग्रास, तो द बफेलो इज नॉट ईटिंग द ग्रास, राइट। नेक्स्ट आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं स्ट्रक्चर में कि जो हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है अफर्मेटिव सेंटेंस की, जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसी को स्टार्टिंग में यूज़ कर दोगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस V4 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन मार्क यदि आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं किया तो भले ही पूरा सेंटेंस राइट है वो रॉन्ग माना जाता है, राइट। हिंदी का सेंटेंस आता कैसे है, क्या राम मंदिर जा रहा है। अब देखो क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में है, इसी क्या को अगर हटा दोगे आप तो राम मंदिर जा रहा है, ये बन जाएगा अफर्मेटिव। लेकिन अगर उसी सेंटेंस के शुरू में क्या नाम का क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दोगे तो उसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव। यानी किसी भी हिंदी वाक्य के स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड क्या होगा तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला, ऑलवेज रिमेंबर, राइट। अब जब क्या नाम का क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ गया तो इंट्रोगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर इज एम आर, तो सबसे पहले इज एम आर आपको यूज़ करना है, तो क्या तीनों आएगा, नहीं भाई तीनों नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी हैव टू यूज़ इज, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी हैव टू यूज़ एम, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी हैव टू यूज़ आर। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगाना, प्लूरल होगा आर लगाना, आई होगा सब्जेक्ट तो एम लगाना,
मेरी बात आ रही समझ में। तो सब्जेक्ट क्या है भाई, राम। भाई मंदिर जा रहा है, कौन जा रहा है मंदिर, राम। तो सब्जेक्ट जब राम हुआ तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग इज लगा देंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट आ गया राम, फिर वर्ब आ गई जाना, जाना मीन्स गो, आई बी फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, गोइंग हो गया, मंदिर यानी टू टेम्पल, तो इज राम गोइंग टू टेम्पल। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसी के बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनता है, यानी इंट्रोगेटिव में निगेटिव वर्ड ऐड कर दिया जाए। जैसे क्या राम मंदिर जा रहा है, क्या राम मंदिर नहीं जा रहा है, तो निगेटिव बन गया, राइट। तो सेंटेंस यहाँ एग्जांपल है, क्या लता गाना नहीं गा रही है, तो लता सिंगुलर है तो इज लगा दिया, इज लता नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, इज लता नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। इज लता नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, इज राम नॉट गोइंग टू टेम्पल, इज राम नॉट गोइंग टू टेम्पल। स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप कितना भी सेंटेंस आप बनाओ, राइट। नेक्स्ट आपका है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हिंदी वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड हो तो उसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस था राम जा रहा है, इसके बीच में हमने क्यों नाम का क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दिया तो राम क्यों जा रहा है बन गया, और जब बीच में आ जाए तो उसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे जब बीच में होगा तो अंग्रेजी शुरू में लिखेंगे उसकी, तो स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, उसके बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वी यूज before and after that object will be used plus question mark, right। यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आपका स्ट्रक्चर है। हिंदी में एग्जांपल है कि मैं सोहन को क्यों पीट रहा हूँ, मैं सोहन को क्यों पीट रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, बीच में क्वेश्चन वर्ड मिला तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो अब स्ट्रक्चर आ गया डबल इंट्रोगेटिव का माइंड में हमारे, तो माइंड में क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी वाई हो गई। उसके बाद इज एम आर में आपका एम यूज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका मैं है, मैं मीन्स आई होता है तो एम लगा दिया, आई एम, उसका सब्जेक्ट आई हो गया। फिर वर्ब क्या है आपका पीटना, पीटना मीन्स बीट, फोर्थ फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दिया तो बीटिंग हो गया। ऑब्जेक्ट में सोहन, ऑब्जेक्ट में क्या बचा सोहन, सोहन यूज़ कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई मैं सब्जेक्ट क्यों हुआ, सोहन सब्जेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सोहन क्या है, देखो पीट कौन रहा है, मैं, पीट कौन रहा है, मैं। अब कौन लगा के क्वेश्चन करो, जो आंसर मिले वही सब्जेक्ट है, तो कौन लगा के क्वेश्चन करने पर सोहन तो मिल नहीं रहा है आंसर, तो सोहन सब्जेक्ट थोड़ी ना होगा, छोड़ देंगे, मैं सब्जेक्ट होगा, राइट। तो वाई एम आई बीटिंग सोहन क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड आ जाए, जैसे वे लोग गणित की सवाल कैसे नहीं लगा रहे हैं, वे लोग गणित की सवाल कैसे नहीं लगा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, कैसे बीच में मिला तो डबल इंट्रोगेटिव, और नहीं शब्द भी मिला तो डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस हो गया, राइट। तो स्ट्रक्चर माइंड में आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। अब देखो बड़ा सेंटेंस देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सेंटेंस इतना बड़ा हो गया, कैसे मैं इसकी अंग्रेजी बनाऊं। अंग्रेजी बहुत आसान है, कैसे, स्ट्रक्चर माइंड में होना चाहिए। स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है, कैसे, कैसे की मीनिंग हाउ, राइट। प्लस इज एम आर आएगा, इज एम आर में कोई एक यूज़ करोगे, वो भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। भाई सवाल कौन नहीं लगा रहे हैं, वे लोग, सवाल कौन नहीं लगा रहे हैं, वे लोग का मीनिंग दे, तो दे के अकॉर्डिंग आर आएगा, चूंकि दे प्लूरल है तो आर लगा दिया। उसका सब्जेक्ट दे आ गया, उसका नॉट यूज़ कर दिया। फिर वर्ब आएगी, वर्ब है सवाल लगाना यानी सॉल्व, मैथ की बात कर रहा है तो इसकी मीनिंग सॉल्व, सॉल्व में आईएनजी जोड़ दिया, सॉल्विंग हो गया। और फिर गणित की सवाल तो द मैथ्स क्वेश्चन, राइट। ये जो इपोस्ट्रोफी यस है, इपोस्ट्रोफी यस का मतलब होता है का के की। इपोस्ट्रोफी यस की हिंदी होती है काके की, और काके की को इंग्लिश में एक और कहते हैं OF ऑफ, राइट। तो बात एक ही है, मैथ्स क्वेश्चन मार्क लगा दिया, राइट। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़िए, और यही नोट्स जो मैंने बनाया है इसको व्हाट्सएप पे मैं सेंड कर दूंगा, आप इसी को देख के कॉपी कंप्लीट कर लेना, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।